गुड मॉर्निंग। आज का हमारा गणित विषय का निर्देशांक ज्यामिति का अगला भाग है और उसमें हमारा प्रश्न है उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जब सारे के सारे सवाल हल किए थे। इसमें त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में और समान दूरी की स्थिति वाला सवाल पढ़े थे। आज हमारे विभाजन करने वाले प्रश्न हैं, तो आपको अंत विभाजन और बाह्य विभाजन की स्थिति आएगी। तो कहीं भी विभाजन के सूत्र का रूप में प्रयोग किस रूप में होता है तो देखेंगे विभाजन सूत्र क्या कहता है। तो हमारा विभाजन सूत्र है वो है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। उसी प्रकार y का रहेगा तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो ये हमारे x का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है और ये है y का निर्देशांक ज्ञात करने का। तो इसमें आपको m1 क्या है, x2 क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये विभाजन करने का सूत्र है। इससे पहले हमने दूरी सूत्र पढ़ा था जो रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है विभाजन करना, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड। तो सबसे पहले इनका एक रेखाखंड बना देते हैं। ये रेखाखंड बनाया, इसमें ए बिंदु लिखा और बी बिंदु, दोनों निर्देशांक लिखेंगे 3 और 5 और 7 और 9। ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक लिख दिए। अब आपको पता है कि इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु जो है विभाजन कर रहा, बांट रहा है, तो वो कौन से अनुपात में बांट रहा है? 2:3 है। मतलब इस रेखाखंड के ऐसे टुकड़े करने हैं कि पहला भाग 2 अनुपात में रहेगा और दूसरा भाग 3 अनुपात में रहेगा। तो मैं इसको एक बिंदु के द्वारा 2:3 के रूप में अनुमानित रूप से इस प्रकार से मैंने बांट दिया। पी बिंदु यहाँ लिखा और इसके 2:3 कर देखिए, आगे वाला भाग छोटा है और बड़ा वाला भाग ये है, तो ये 2 अनुपात में है, ये 3 अनुपात में। ये पी बिंदु इसको 2:3 में बांटता है, जो अनुपात आपको दिया हुआ है। तो इस बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे कौन सा विभाजन पूछा है? अंत विभाजन। तो अंत विभाजन होता है तो ये दोनों निशान जो होते हैं प्लस के रहते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर बाह्य विभाजन गए हैं तो ये प्लस की जगह निशान रहेगा माइनस का। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि केवल विभाजन आता है तो अंत विभाजन का सूत्र ही काम करेगा, लेकिन बाह्य विभाजन आता है प्रश्न के अंदर तो उसमें प्लस की जगह माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। अब x1 और x2 तो आपको पहले भी निर्देशांक का पता ही है कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। लेकिन ये m1 और m2 कौन है? तो आपको एक अनुपात दिया हुआ है, जो अनुपात है 2:3। तो अनुपात को हम m1 और m2 कहते हैं। तो हमारा अनुपात कौन है? 2:3। तो ये हमारा m1 हो गया और ये m2 हो गया। तो ये x1 था, ये y1 था, ये x2 था, ये y2 था, ये हमारा m1 है, ये m2 है, क्योंकि अनुपात को हम इस रूप में दर्शाएंगे। उसके बाद में तो P बिंदु के हमें क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं निर्देशांक। तो P बिंदु इन दोनों को बांट रहा है, कौन से अनुपात में? 2:3 में। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसके निर्देशांक हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या कर दिया? माना P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक हम x और y मान लेते हैं, तो x और y मान लिया। P के निर्देशांक हमने क्या माना है? x और y माना है, जो हमें ज्ञात करना है। अनुपात कितना था? 2:3। ए बिंदु के निर्देशांक 3,5 और बी के निर्देशांक 7,9 है। ये P बिंदु इनको कौन से अनुपात में बांटता है? अंत विभाजन करता है। तो इस सूत्र की सहायता से इसमें मान रखेंगे और x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले x की जगह रखते देखेंगे
x का मान जो हमें ज्ञात करना है, तो m1 कौन है 2, तो m1 की जगह मैंने लिखा 2। फिर दोनों के बीच में गुणा की क्रिया हो रही है m1 और x2 के बीच में, तो x2 कौन सा है आपके 7, फिर प्लस। अब रहा m2, तो m2 कौन है 3 गुणा, फिर कौन है x1, तो x1 कौन है 3 बटे में m1 प्लस m2। फिर अगला y वाले को लेकर लिखेंगे, तो m1 कौन है 2 गुणा y2, तो y2 कौन है 9 प्लस m2 3 गुणा y1 कौन है 5, तो ये 5 लिख दिया। उसके बाद में बटे में m1 प्लस m2। अब इनको सरल करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो 2 और 7 का गुणा 14 प्लस 3 और 3 का गुणा 9 बटे में 2 प्लस 3 5। y की स्थिति को 2 और 9 का गुणा 18, 3 और 5 का गुणा 15, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5। फिर x की स्थिति 14 और 9 मिलके 23 बटे 5। y की स्थिति को 18 और 15 33 बटे 5। अब इनको आगे दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं है, ये आपका x का मान प्राप्त हो गया और ये y का, क्योंकि हमने p के निर्देशांक x और y माने थे, तो x और y के दोनों मान मिल गए, तो p के निर्देशांक मिल गए हमें, कितने मिल गए, अतः p के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए जो है 23 बटे 5 और 33 बटे 5। इस प्रकार से हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए। तो हमारा प्रश्न था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों को मिलाने वाले रेखांक को 2:3 विभाजित करता है। अंत विभाजन है तो आपको प्लस का चिन्ह लगाना विभाजन सूत्र में, और बाह्य विभाजन हो तो माइनस का। अब ये जो अनुपात के मान होते हैं वो m1 और m2 होते हैं, और x1 और x2, y1 और y2 आपको दोनों निर्देशांक दिए हुए हैं। आपको विभाजन बिंदु के निर्देशांक मान करके दोनों सूत्र के अंदर मान रखते हुए सरल करेंगे, तब जाके हमें उस बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब प्रश्न जो वो परीक्षा वाला अगला बनाएगा वो क्या करेगा, आपको इन दोनों में से किसी एक मान को निर्देशांक को अज्ञात कर देगा। मतलब a के निर्देशांक या तो पूछेगा या b के निर्देशांक पूछेगा। जब a और b में से किसी एक पद को गायब करेगा तो आपको कौन से निर्देशांक को प्रश्न में देगा, p बिंदु के निर्देशांक देगा। जो अभी हमने p बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए हैं वो p बिंदु के निर्देशांक आपको देगा और अनुपात भी देगा। तो आपके पास अनुपात होगा, p बिंदु के निर्देशांक होंगे और a बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो आपको परीक्षा में क्या पूछेगा, b के निर्देशांक, और b के होंगे p के होंगे और अनुपात होगा तो किसके पूछेंगे, a के। यदि दोनों के होंगे और आपको इस बिंदु के निर्देशांक भी देंगे तो आपको पूछेगा क्या, अनुपात। तो हमारे पास 4 हैं स्थिति, एक स्थिति 2, 3 और 4। 4 में से आपको एक स्थिति कम होगी, वो हमें ज्ञात करनी है। अब कौन सी कम है वो आपको ध्यान रखना है। अनुपात कम है तो अनुपात ज्ञात करने को पूछेगा प्रश्न में। p बिंदु विभाजन बिंदु के निर्देशांक कम होंगे तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछेंगे, या फिर आपको रेखाखंड का एक शीर्ष आपको पूछेगा कोई भी, तो प्रश्न अंत विभाजन का है तो प्लस की स्थिति में और बाह्य विभाजन कहे तो माइनस की स्थिति में लेके सरल करेंगे। लेकिन जोड़ बाकी गुणा की स्थिति जो है वो आपको करते वक्त बहुत सावधानी रखनी होगी। इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं जो पुनः देखेंगे। और हमारा दूसरा प्रश्न है वो ये है कि यदि बिंदु P 3,5, P बिंदु के निर्देशांक कौन है 3,5, बिंदुओं A के निर्देशांक है -2,3 और B को मिलाने वाले जो B के निर्देशांक आपको उसने नहीं दिए। जब भी थोड़ी देर पहले मैंने अगले साल में कहा था कि दोनों में से किसी एक को कम करेंगे तब आपको इस स्थिति का प्रश्न पूछा जाएगा। तो B को मिलाने वाले रेखाखंड को कौन से अनुपात में बढ़ता है, 4:7 में अनुपात में अंत विभाजित करता है, तो b के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको हल करते हैं तो देखो कौन कौन सी चीजें इसमें दी हुई है। मैंने अभी भी स्थिति बताई थी कि एक रेखाखंड लेंगे हम
तो रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदु कौन है पहले तो ये देख लो। तो किसको मिला रहे हैं? ए और बी को। तो ए और बी को मिलाने वाले बिंदु की स्थिति है। तो ए और बी को मिलाने वाली स्थिति है, ए के निर्देशांक है -2,3, लेकिन बी के निर्देशांक नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा। तो हम क्या मान लेते हैं इसको? x और y मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं है। फिर आपको बताइए P बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो P बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 3,7, लेकिन अनुपात कितना है? 4:7। तो आपको पता है पहला वाला भाग छोटा होगा और बड़ा वाला भाग ये रहेगा, क्योंकि 4 पहले भाग में रहेंगे, बाद में 7 भाग रहेंगे। तो ये P बिंदु, इसके निर्देशांक आपको कितने दिए हुए हैं? 3,5, और अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:7। अब मैंने पहले सवाल में बताया था कि अगर A और B दोनों निर्देशांक होंगे और अनुपात होगा तो P बिंदु के निर्देशांक प्रश्न में हल करके पूछेगा। लेकिन अगर दोनों निर्देशांक में से किसी एक को कम करेगा तो आपके पास P बिंदु के निर्देशांक को दे देगा पहले से सवाल में, और अनुपात दे देगा। तो इसमें 4 में से कम कौन सा पड़ रहा है? B के निर्देशांक। तो B के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं प्रश्न में। तो प्रश्न के अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? विभाजन का। कौन सा विभाजन? अंत विभाजन। तो हम अंत विभाजन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए हमारा विभाजन सूत्र रहेगा, विभाजन सूत्र रहेगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। इसी प्रकार y का रहेगा m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये हमारे x और y के फॉर्मूले रह गए। अब प्लस में क्यों लगाया? क्योंकि इसने अंत विभाजन का है। अगर माइनस में कब आता है? जब बाह्य विभाजन होगा तो हमारे पास b के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब x1 कौन है और x2 कौन है? y1 कौन है? y2 कौन है? तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये कौन है? आपके m1 है, ये m2 है। तो ये कौन है? P के निर्देशांक कहाँ पे लिखेंगे? तो P के निर्देशांक जो विभाजन वाले बिंदु के निर्देशांक है वो इस जगह पर लिखे जाएंगे, x और y के, जो हम पहले वाले सवाल में ज्ञात किए थे और इसमें आपको दिए हुए हैं। तो x1 y1 x2 y2 m1 m2 हमारे पास है, लेकिन ये जो निर्देशांक हैं वो आपको ज्ञात करने वाले पद के जो होते थे उनकी जगह लिखा जाएगा। तो पहले x का फॉर्मूला लगा के हम हल करते हैं। तो x की जगह देखो कौन आएगा? 3 आ गए। x की जगह पर x का मान p का लिखा 3। उसके बाद m1 कौन है? 4 गुणा, फिर x2 कौन है? x है, तो ये x लिखा, प्लस m2 कौन है? 7, x1 कौन है? -2 बटे में m1 और m2 प्लस में, तो 4 + 7। फिर आगे y का लेते हैं। तो y का मान कौन है हमारे पास? 5। तो y की जगह मैंने 5 लिखा। m1 4 गुणा में y2, तो y2 कौन है? ये y1 है और ये y2 है, प्लस m2 कौन है? 7 गुणा में y1, तो y1 कौन है? 3 बटे में m1 प्लस m2, तो m1 कौन है? 4 प्लस, पुनः आगे की स्थिति में बढ़ते हैं। तो ये 3 के 3, 4 और x का गुणा 4x, 3 और 7 और -2 का गुणा करेंगे तो कितने होंगे? -14, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो ये निशान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों का गुणा करने पर क्या बन गया? माइनस बन गया। 7 और 2 का गुणा 14 हो गया, और 4 + 7 कितने हो गए? 11 हो गए। फिर आगे 5 के 5, 4 और y का गुणा 4y, प्लस 7 और 3 का गुणा 21 बटे में 11। अब ये 5 और 3 जो हैं इनके साथ अगली स्थिति में भेजेंगे तो गुणा की स्थिति जाएगी। जैसे 11 बटे में इस प्रकार, तो यहाँ से दूसरे साइड में जाएंगे तो गुणा की क्रिया करेंगे, तो यहाँ से 11 जो हटेंगे तो दूसरी साइड में जाके गुणा करेंगे तो 33 हो गए। कितने हो गए? 33 बराबर में 4x प्लस
-14। फिर y की स्थिति 5 के साथ किसका गुणा हो गया? 11 का, तो 55 हो गए बराबर 4y प्लस 21। अब अचर पद जो हैं उनका पक्षांतरण करते हैं, तो ये माइनस के 14 हैं, और इसको दूसरी साइड में भेजूंगा तो क्या बनेगा? प्लस, तो 33 प्लस 14 बराबर में कौन रह गया? 4x। फिर स्थिति 55 और प्लस के 21 उधर आएंगे तो -21 बराबर में कौन रह गया? 4y। अब 33 और 14 मिलके कितने हो गए? 46, और ये 4x के साथ गुणा में है तो कहाँ जाएंगे? बटे में, बराबर में कौन रह गया? x। उसी प्रकार 55 में से 21 कटे तो जो बसेंगे हमारे 34 बसे। कितने बसे? और यहाँ से 4 जाएंगे भाग में, तो ये ऐसी स्थिति हो गई। अब हमारे पास जो निर्देशांक है 34/4 है, इसको हम सरल करेंगे तो 17/2 में प्राप्त हो जाएंगे, और ये सरल नहीं होते हैं तो इसको इसी प्रकार लिखेंगे। एक बार पुनः स्थिति को देखेंगे, जब हमारे पास अज्ञात पद होगा, कौन सा? जैसे a और b में से कम करके b का मान पूछा है। पहले हमारे किसको पूछा था? p के निर्देशांक। तो p के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यही जो मान है वही रखते हैं, तो उसको ज्ञात कर सकते सीधा सीधा। लेकिन अब हमारे पास p के निर्देशांक दे करके b के निर्देशांक पूछा था, तो हमने p के निर्देशांक पहले इनके आगे की क्रम में संख्या रखी, x और y की जगह पर, x का मान और y की जगह, x1 और y1, x1 और x2, y1 और y2, अनुपात m1 और m2 रहेंगे। तो इस फॉर्मूले में रखते हुए हल करते हैं, तो इनको 4 और x का गुणा 4x, माइनस और 4 प्लस का गुणा माइनस, 7 और 2 का गुणा 14, 4 + 7 11। फिर इनको गुणा क्रिया से भाग क्रिया से गुणा क्रिया में भेजा तो 33 हो गए। फिर 14 को दूसरे साइड में भेजे तो प्लस हो गए, और 4 गुणा से भाग की स्थिति में गए, तो x का मान कितना आया? 47/4। इसी प्रकार y की क्रिया को सरल किया तो हमारे 34/4 प्राप्त हुए। तो x और y के मान हमें दोनों प्राप्त हो गए। अब x और y दोनों किसके मान थे? b के निर्देशांक, अतः b के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए। कौन कौन से? अतः b के निर्देशांक हमें प्राप्त हुए हैं वो 46/4, और दूसरा प्राप्त हुआ है 34/4, जिसको हम सरल करेंगे तो 17/2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार b के निर्देशांक में प्राप्त हो गए। इसके बाद में हम इसका एक भाग और जो बाकी है वो है कि अब हमारे पास a के निर्देशांक भी देगा, b के निर्देशांक भी देगा, और p बिंदु के निर्देशांक भी वो सवाल वाला देगा। तब हमारे पास कम कौन करेगा? अनुपात कम करेगा। अनुपात किस प्रकार से ज्ञात होता है उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।